नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है गुरु मंत्र। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या गुरु मंत्र दिया, जरा सुनते हैं। घर के कलह और निमंत्रणों के अभाव में पंडित चिंतामणि जी के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने संन्यास लिया। तो उनके परम मित्र पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने उपदेश दिया, मित्र, हमारा अच्छे अच्छे साधु महात्माओं से सत्संग रहा है। यह जब किसी भले मानस के द्वार पर जाते हैं तो गिड़गिड़ाकर हाथ नहीं फैलाते और झूठ मूठ आशीर्वाद नहीं देने लगते कि नारायण तुम्हारा चोला मस्त रखे, तुम सदा सुखी रहो। यह तो भिखारियों का दस्तूर है। संत लोग द्वार पर जाते ही कड़क कर हाँक लगाते हैं, जिससे घर के लोग चौंक पड़े और उत्सुक होकर द्वार की ओर दौड़े। मुझे तो 4 वाणियाँ मालूम हैं, जो चाहे ग्रहण कर लो। गुदड़ी बाबा कहा करते थे, मरे तो पांचों मरे। यह ललकार सुनते ही लोग उनके पैरों पर गिर पड़ते थे। सिद्ध बाबा की हाँक बहुत उत्तम थी, खाओ पियो चैन करो, पहनो गहना, पर बाबा जी के सोटे से डरते रहना। नंगा बाबा कहा करते थे, दे तो दे, नहीं दिला दे, खिला दे पिला दे सुला दे। यह समझ लो कि तुम्हारा आदर सत्कार बहुत कुछ तुम्हारी हाँक के ऊपर निर्भर करता है। और क्या कहूँ, भूलना मत, हम और तुम बहुत दिनों साथ रहे, सैकड़ों भोज साथ खाए। जिस न्योते में हम और तुम दोनों पहुँचते थे तो लोग डांट से 1-2 पत्तल और उड़ा ले जाते थे। तुम्हारे बिना अब मेरा रंग न जमेगा। ईश्वर तुम्हें सदा सुगंधित वस्तुएं दिखाए। पंडित चिंतामणि को इन वाणियों में से एक भी पसंद न आई। बोले, मेरे लिए कोई वाणी सोचो। मोटेराम बोले, अच्छा, यह वाणी कैसी है कि न दोगे तो हम चढ़ बैठेंगे। पंडित चिंतामणि ने कहा, हाँ, यह मुझे पसंद है। तुम्हारी आज्ञा हो तो इसमें कुछ काट छाँट करूं। पंडित मोटेराम बोले, हाँ हाँ करो। चिंतामणि, अच्छा, तो इसे इस भांति रखो, न देगा तो हम चढ़ बैठेंगे। मोटेराम उछलकर, नारायण जानता है, यह वाणी अपने रंग में निराली है। भक्ति ने तुम्हारी बुद्धि को चमका दिया है। भला एक बार ललकार कर कहो तो देखें कैसे कहते हो। पंडित चिंतामणि ने दोनों कान उंगलियों से बंद किए और पूरी शक्ति से चिल्लाकर बोले, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह नाद ऐसा आकाश भेदी था कि मोटेराम भी सहसा चौंक पड़े। चमगादड़ घबरा कर वृक्षों से उड़ गए, कुत्ते भौंकने लगे। पंडित मोटेराम बोले, मित्र, तुम्हारी वाणी सुनकर तो मेरा कलेजा कांप उठा। ऐसी ललकार कहीं सुनने में न आई। तुम सिंह की भांति गरजते हो। वाणी तो निश्चित हो गई। अब कुछ दूसरी बातें बताता हूँ, कान देकर सुनो। साधुओं की भाषा हमारी बोलचाल से अलग होती है। हम किसी को आप कहते हैं, किसी को तुम। साधु लोग छोटे बड़े, अमीर गरीब, बूढ़े जवान सबको तू कहकर पुकारते हैं। माई और बाबा का सदैव उचित व्यवहार करते रहना। यह भी याद रखो कि सादी हिंदी में कभी मत बोलना, नहीं तो मरम खुल जाएगा। टेढ़ी हिंदी बोलना। यह कहना कि माई मुझको कुछ खिला दे, साधुजनों की भाषा में ठीक नहीं है। पक्का साधु इसी बात को यूँ कहेगा, माई मेरे को भोजन करा दे, तेरे को बड़ा धर्म होगा। पंडित चिंतामणि बोले, मित्र, हम तेरे को कहाँ तक जसकावें। तेरे ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। यों उपदेश देकर मोटेराम विदा हुए। चिंतामणि जी आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक गांजे भांग की दुकान के सामने कई जटाधारी महात्मा बैठे हुए गांजे के दम लगा रहे हैं। चिंतामणि को देखकर एक महात्मा ने अपनी जयकार सुनाई, चल चल जल्दी लेके चल, नहीं तो अभी करता हूँ बेकल। एक दूसरे साधु ने कड़क कर कहा, रा रा राधम, आए पहुँचे हम, अब क्या गम। अभी यह कड़ाका आकाश में गूंज ही रहा था कि तीसरे महात्मा ने गरज कर अपनी वाणी सुनाई, देश बंगाला, जिसको देखा न भाला, चटपट भर दे प्याला।
चिंतामणि से अब न रहा गया। उन्होंने भी कड़क कर कहा, न देगा तो चढ़ बैठूंगा। यह सुनते ही साधुजन ने चिंतामणि का सादर अभिवादन किया। तत्क्षण गांजे की चिलम भरी गई और उसे सुलगाने का भार पंडित जी पर पड़ा। बेचारे बड़े असमंजस में पड़े। सोचा अगर चिलम नहीं लेता तो अभी सारी कलाई खुल जाएगी। विवश होकर चिलम ले ली, किंतु जिसने कभी गांजा न पिया हो वह बहुत चेष्टा करने पर भी दम नहीं लगा सकता। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी समझ में तो बड़ी जोर से दम लगाया। चिलम हाथ से छूटकर गिर पड़ी। आंखें निकल आई, मुंह से फिचकुर निकल आया, मगर न तो मुंह से धुएं के बादल निकले न चिलम ही सुलगी। उनका यह कच्चापन उन्हें साधु समाज से च्यूत अर्थात बर्खास्त करने के लिए काफ़ी था। 2-3 साधु झल्लाकर आगे बढ़े और बड़ी निर्दयता से उनका हाथ पकड़कर उठा दिया। एक महात्मा बोले, तेरे को धिक्कार है। दूसरे महात्मा, तेरे को लाज नहीं आती, साधु बना है मूर्ख। पंडित जी ने लज्जित होकर समीप के एक हलवाई की दुकान के सामने जाकर बैठ और साधु समाज ने खंजड़ी बजा बजाकर यह भजन गाना शुरू किया। माया है संसार संवलिया, माया है संसार, धर्माधर्म सभी कुछ मिथ्या, यही ज्ञान व्यवहार संवलिया, माया है संसार। गांजे भंग को चर्चित करते हैं उन पर धिक्कार, गांजे भंग को वर्जित करते हैं उन पर धिक्कार, संवलिया माया है संसार, संवलिया माया है संसार। तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी गुरु मंत्र को सुना और उन्होंने गुरु मंत्र दिया कि अगर घर बार छोड़ करके कभी पत्नी और परिवार से पीड़ित हो जाए और वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो क्या क्या क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर लेनी चाहिए, कौन कौन से गुणों का विकास करना चाहिए और उन गुणों को किस प्रकार व्यवहार में लाना चाहिए। तो आशा है कि आपको यह हल्की फुल्की कहानी पसंद आई होगी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप में से किसी को इस गुरु मंत्र की कभी ज़रूरत ना पड़े, केवल आप इसका आनंद लें, इसे और मित्रों के साथ शेयर करें, साझा करें और वो भी इसको सुने और एक हल्का फुल्का स्वस्थ मनोरंजन कह सकते हैं या एक शिक्षा। तो लगभग 8 मिनट इस कहानी को सुनने के दौरान आप हम सफ़र बने, इसके लिए मैं दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम।